नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारा खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए वीएसटीसी प्रथम वर्ष परीक्षा 2022-23 तो आपको ये इंग्लिश का पेपर है और ये इंग्लिश का पेपर आपको 11 जनवरी को होगा। तो आप सभी इस प्रश्नों को, ये गैस पेपर मान लो चाहे मॉडल पेपर मान लो, तो ये मैंने अपनी पसंद से जो मुख्य प्रश्न हैं और जो वास्तविक रूप से अच्छे हैं, आप लोग इनका एक बार रिवीजन करके जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। केवल मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ यहाँ पर। उत्तर के लिए अगर हम बात करते हैं तो उत्तर के लिए मैंने आपको ऑलरेडी 3 वीडियो पढ़ा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी और आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप किसी भी एक चीज़ को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर तीनों वीडियो में इन प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये आप लोग जरूर देखिएगा। अब कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि भाई इनमें से एक भी प्रश्न नहीं आने वाला, तुम लोगों को पागल बना रहे हो। तो देखिए, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ और आप लोग अपना काम कीजिएगा। पहली चीज़, किसी के ऊपर गलत कमेंट मत कीजिएगा, ये आपको शोभा नहीं देता है, ठीक है ना। तो अपने कर्तव्य के प्रति ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है उसके ऊपर फोकस मत करिएगा। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, मैं अपने लक्ष्य के प्रति काम कर रहा हूँ, आप अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ के जाओगे अच्छे ढंग से तो इस वीडियो में केवल और केवल 35 प्रश्न हैं, छोटे प्लस बड़े, ठीक है ना। उन सभी प्रश्नों को मैंने सम्मिलित कर लिया है और केवल 35 ही प्रश्न है पूरे 6 यूनिटों में से, ठीक है ना। अपने 2 पार्ट हैं इंग्लिश के और सभी में से मैंने मुख्य प्रश्नों को निकाल लिया है और आप लोग इनको एक बार देखेंगे। मैं हिंदी अर्थ करके बता रहा हूँ आपको और उत्तर आपको पिछली आपको 3 वीडियो डाली गई हैं, उन सभी में आपको मिल जाएंगे। अच्छे से पढ़ के जाना है, इंग्लिश में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मैं हिंदी अर्थ भी बता रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी स्टेज आर इन लिसनिंग प्रोसेस। हाउ मैनी स्टेज आर लिसनिंग प्रोसेस, इसका मतलब होता है सुनने की जो प्रक्रिया है उसके कौन कौन से स्तर होते हैं। तो आपको उत्तर भी याद रखना है, 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से 3 स्तर हैं? पहला होता है अपना इनपुट। कौन सा होता है? इनपुट। कौन सा है? इनपुट। दूसरा होता है प्रोसेस और तीसरा होता है आउटपुट। कौन सा होता है तीसरा? आउटपुट। ये तो 3 प्रोसेस आपको याद रखनी है, किसकी? लिसनिंग प्रोसेस की। क्लियर? चलिए, उत्तर ध्यान रखना। उत्तर मैंने आपको पिछली 3 वीडियो में बता दिए हैं, उनको देखना। फिर बार बार कहेंगे आपने उत्तर तो बताया ही नहीं, उत्तर तो बताया नहीं। उत्तर आप लोगों को मैंने 3 वीडियो में बताया है। पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई स्पीकिंग। व्हाट डू यू मीन बाई स्पीकिंग दूसरा क्वेश्चन है, इसका हिंदी अर्थ सुनिएगा, ठीक है ना। तो बोलने का अर्थ क्या होता है, बोलने का अर्थ क्या होता है, या मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्हाट डू यू मीन बाई लिसनिंग विद कंप्रीहेंशन। व्हाट डू यू मीन बाई लिसनिंग विद कंप्रीहेंशन, इसका मतलब सुनने की जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसका अर्थ क्या होता है उच्चारण के साथ। कंप्रीहेंशन का मतलब याद रखना आपको, अर्थ सहित बोध, ठीक है। बोध सहित अर्थ मान लो, या फिर आप लोग उच्चारण, ठीक है ना। तो बोलने में अपने उच्चारण का क्या मतलब है, सुनने में, सॉरी, लिसनिंग विद कंप्रीहेंशन, ठीक है ना। तो सुनने में हमारी जो कंप्रीहेंशन है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपको बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 4, गलतियां इंसान से होती है। मैं भी यहाँ पर अगर मेरे से कोई त्रुटि होती है तो आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ। राइट द फुल फॉर्म ऑफ दिस वर्ड, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। पहला है डाइट। डाइट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टीचर, कुछ ऐसा है। तो आप लोग इसको याद रखना। एक तो डाइट की फुल फॉर्म, एक SIERT की फुल फॉर्म, एक CCE की फुल फॉर्म, 3 हो गई ना, ठीक है ना, CCE, ठीक है। और चौथा है अपना NCF, नेशनल कैरिकुलम फेडरेशन, ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है आपका नंबर 6, व्हाट इज स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या है? राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कीमिंग। स्कीमिंग के क्या महत्वपूर्ण या इसके क्या महत्व है, स्कीमिंग के क्या महत्व आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द इन्वॉल्व इन रीडिंग कंप्रीहेंशन, ठीक है ना। पठन अवबोध के अंतर्गत किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, आपको प्रश्न नंबर 7 याद रखना है। व्हाट आर द इन्वॉल्व, क्या क्या चीज़ शामिल की जाती है इन रीडिंग कंप्रीहेंशन, यानी कि पठन अभिव्यक्ति के अंदर या पठन अवबोध के अंतर्गत, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट विद एक्सप्लेन। जो हमारे जो निबंधात्मक चीज़ें हैं, आपको जो पैसेज हैं उन पैसेजों के टाइप यहाँ पर दिए गए हैं, उन टाइप पैसेजों के बारे में आपको लिखना है। पहला आपको याद रखना है डिस्क्रिप्टिव पैसेज। कौन सा है? डिस्क्रिप्टिव पैसेज। उसके बाद नैरेटिव पैसेज, उसके बाद एक्सपोजिटरी पैसेज, और नंबर 4 पे है आर्गुमेंटिव पैसेज। ये 4 आपको पैसेज बताए हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है अच्छे से विद एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रीडिंग मेक्स ए फुल मैन। ठीक है ना, रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, पठन व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। हु गिव फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आपको याद रखना है फ्रांसिस बेकन का। किसका है? फ्रांसिस बेकन का। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द लिंकिंग वर्ड। व्हाट आर द लिंकिंग वर्ड। लिंकिंग वर्ड क्या होते हैं, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है साथियों वाक्य प्रकरण। कौन सा है? वाक्य प्रकरण। वाक्य प्रकरण क्या है? क्लियर? तो आपको फ्रेज, फ्रेज का मतलब समझ में आ गया। व्हाट आर द फ्रेज, फ्रेज का मतलब होता है वाक्य प्रकरण क्या है। क्लियर? अब उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, व्हाट डज ए मैसेज मीन। एक संदेश का मतलब क्या होता है? व्हाट डज ए मीन ऑफ मैसेज, ऐसे कह सकते हो। तो आपको मैसेज का मतलब, एक संदेश का अर्थ क्या होता है। क्लियर? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लेटर। एक पत्र के अनेक जो पार्ट होते हैं, यानी भाग होते हैं, एक पत्र के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं, ये आपको वर्णन करना पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई ओवरऑल प्रोफिशिएंसी। व्हाट डू यू मीन बाई ओवरऑल प्रोफिशिएंसी। तो आपको याद रखना है, जो हमारी प्रवीणता है, पूरी तरीके से प्रवीणता, उसका मतलब क्या होता है। हम पूरी तरीके से समग्र प्रवीणता व्यक्ति के अंदर किस तरीके से आती है, उसका मीनिंग आपको बताना है। उत्तर आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर मैंने तीनों वीडियो में आपको बता दिए हैं। आप प्रत्येक यूनिट को पढ़िएगा, उनमें से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने निकाले हैं, प्रश्न सीरीज यहाँ पर यह बताई गई है, उत्तर आपको पिछले तीनों वीडियो में है। प्लेलिस्ट बना दी है, मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है भाई, सब ग्रुप को एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सॉरी व्हाट इज सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। वाक्य क्या है, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टू फोल्ड एम ऑफ शिक्षण इंग्लिश या टीचिंग इंग्लिश। ठीक है ना, तो टू फोल्ड एम बताने हैं आपको ऑफ टीचिंग इंग्लिश। किसका मतलब होता है? अंग्रेजी शिक्षण की दोहरे उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट मेक्स द टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। तो आपको इसका अर्थ याद रखना है, व्हाट मेक्स द टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। तो हम शिक्षण को किस तरीके से रुचिकर और प्रभावकर बना सकते हैं। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई एनपीई। तो एनपीई का मतलब क्या होता है और ईएलटी का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन और ईएलटी, ठीक है ना। तो इसका भी आपको पूरा नाम याद रख के जाना है, इसका मतलब क्या होता है। क्लियर? प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, फिर बाद में रोगे ना, फिर बाद में। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी की प्रकृति कैसी है साथियों, बताएंगे आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मल्टी लिंगुअल इंडियन सोसाइटी। हमारी बहुभाषी भारतीय समाज के अंतर्गत अंग्रेजी का क्या स्थान है। इसका इंद्रियार्थ प्रश्न संख्या 20 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन एनसीएफ। तो एनसीएफ के ऊपर आपको एक छोटा सा निबंध लिखना है। एनसीएफ 2005 क्या चीज़ होती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन कॉन्सोनेंट लेटर एंड कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है ना, तो आपको कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन वर्ण और व्यंजनों की ध्वनि में आपको अंतर लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अबाउट द स्पीच साउंड। व्हाट डू यू अबाउट द स्पीच साउंड। आप भाषण की ध्वनि से क्या समझते हैं, भाषण की ध्वनि का अर्थ क्या है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, नेम फॉर बेसिक स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो हमारी अंग्रेजी भाषा है, उसके प्रमुख कौशल कौन कौन से। LSRW याद रख लेना,
ये 4 कौशल हो गए, जैसे लर्निंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि व्हाट इज द यूज ऑफ साइलेंट रीडिंग। मौन पठन का क्या उपयोग है। मौन पठन हो गया भैया, साइलेंट रीडिंग के बारे में पूछा गया है। व्हाट इज द यूज ऑफ साइलेंट रीडिंग, मौन वाचन की क्या उपयोगिता है। क्लियर। अगला प्रश्न है व्हाट इज द राइटिंग, लेखन क्या है। डिफाइन इट्स एलिमेंट, इसके तत्वों को विस्तार से समझाइए। तो भैया लेखन क्या है और लेखन के विभिन्न तत्वों के बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये छोटे छोटे प्रश्न ही है, बड़ा भी है इनमें। उसके बाद हाउ मैनी टाइप ऑफ टीचिंग प्लान्स आर, हाउ मैनी टाइप ऑफ टीचिंग प्लान्स आर, यानी कि जो अपनी शिक्षण योजना है, शिक्षण योजना कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की हो गई अपनी, ठीक है ना। लेसन प्लान, यूनिट प्लान, तो ये टाइप आपकी हो गई, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेली लेसन प्लान। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेली लेसन प्लान। डेली लेसन प्लान जो है अपनी दैनिक पाठ्य योजना है, उसका प्रथम स्तर क्या होता है, प्रथम सोपान क्या होता है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द हर्वर्टियन स्टेप ऑफ प्लानिंग। आपको हर्वर्ट की पंचपदीय प्रणाली के जो सोपान हैं उनके बारे में बताना है। हर्वर्ट के पंचपदीय सोपान, जैसे प्रस्तावना, ठीक है ना, प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद उद्देश्य, ये आपको देखने हैं उद्देश्य, उद्देश्य के बाद में अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, सामान्यीकरण, तो ये अपने 5 उद्देश्य हैं हर्वर्ट की पंचपदी प्रणाली के। क्लियर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। तो आपको अंतर बताना है, एक तो इकाई योजना में और एक दैनिक पाठ्य योजना में। ओके, अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर देखिएगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लान। एक अच्छे पाठ्य योजना की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, कौन कौन से गुण होते हैं, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कंस्ट्रक्शन द टेस्ट आइटम। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया, इसका मेरे से हिंदी अर्थ नहीं आ रहा, मैं ध्यान भूल गया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन असेसमेंट एंड एवोल्यूशन। तो आकलन, असेसमेंट का मतलब होता है साथियों आकलन, क्या होगा, आकलन। ओके, उसके बाद एवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन। तो आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34, राइट द एडवांटेज ऑफ सीसी। एडवांटेज ऑफ सीसी, तो सीसी के बारे में आपको लिखना है। तो अपना जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है ना, सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसकी उपयोगिता के बारे में आपको लिखना है, इसकी विशेषताओं के बारे में लिखना है, इसके गुणों के बारे में लिखना है। ठीक है, क्या क्या विशेषता होती है एडवांटेज का मतलब। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट आर द चैलेंजिंग इन इम्प्लीमेंटिंग सीसी। तो अपनी सीसी जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की कौन कौन सी चुनौतियां होती है वो आपको बतानी है। हाउ कैन दे बी ओवरकम, और इन चुनौतियों का आप किस तरीके से काबू पा सकते हैं, किस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको इनके बारे में लिखना है। तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इनको प्रयोग कर जाएंगे। देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये प्रश्न आपको 100% एग्जाम में पूरे के पूरे ही मिलेंगे, लेकिन फिर भी इनमें से आपको 50 से 60 नंबर का 50-60% आपको इनमें से मिल ही जाएगा। 60 नंबर का पेपर होगा, ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपको 35-40 नंबर का मैटर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, और पास होने के लिए आपको 24 नंबर चाहिए साथियों। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेपर में। सब पेपरों को पढ़िए, लगातार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। धन्यवाद।